हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सीखते हैं आज पैसिव्स बनाना, जो कि कंटेन और इंटरेस्ट दो ऐसे वर्ड हैं जो आ जाते हैं एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव्स कैसे बनाते हैं आइए हम लोग जानते हैं। दो वर्ड कंटेन, इंटरेस्ट। अगर जो आपके एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में कंटेन या इंटरेस्ट नामक वर्ड आए तो पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग करते हैं। आपको बाय का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है, ना ही टू का प्रयोग करना है और ना ही एट का प्रयोग करना है। वहां पे क्या लिखना है, जहां पे बाय लिखते थे इन लिखना है। एक वैसा ही पैटर्न बनेगा जैसे सारे सेंटेंस आप बना रहे थे अफर्मेटिव के। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अनुसार लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, कंटेन, इंटरेस्ट, इन्हीं की थर्ड फॉर्म होगी। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल एक्टिव वॉइस में दिस बुक contained many things। जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस है, दिस बुक कंटेन्ड मैनी थिंग्स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पैसिव वॉइस कैसे बने, आपको पैटर्न दिया गया है आपके लिए, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट आपके क्या है, मैनी थिंग्स, इसको हम आगे लिख लेंगे, यानी कि हमको सब्जेक्ट ये बन जाएगा। तो क्या हो गया, मैनी थिंग्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ये वर्ब है आपकी कंटेन और इसी की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ही है आपकी कंटेन्ड। और उसके बाद में हम बाय लिखते थे, लेकिन अब हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर लिखेंगे इन लिख दिया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस बुक को अब हम लिख देंगे लास्ट में, इन दिस बुक। ये आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तैयार है। मैनी थिंग्स वर कंटेन्ड इन दिस बुक। और इसी प्रकार दूसरा, यदि इंटरेस्ट शब्द आ जाता है, जैसे एग्जांपल अगला है, दिस म्यूजिक इंटरेस्ट मी, दिस म्यूजिक इंटरेस्ट मी। तो पैसिव ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो कैसे बनेगा, वही तरीका, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मी अगर लास्ट में है तो सब्जेक्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ में आई एम यूज करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। पैसिव वॉइस में आई एम हो गया, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी इंटरेस्ट है, इसकी थर्ड फॉर्म लिख लें तो हो जाएगा इंटरेस्टेड, हो गया आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद में हम एक्स्ट्रा वर्ड का प्रयोग करें, क्या लिखेंगे, इन, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, इन और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी दिस म्यूजिक। तो हमारा पैसिव क्या हुआ, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस म्यूजिक। तो जैसे अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, दिस केस इंटरेस्ट द लायर्स। जैसे ये है, दिस केस इंटरेस्ट द लायर्स। तो पैसिव वॉइस इसकी कैसे बने, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेना है, यानी कि द लायर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में ये द लायर्स ही रहेगा। आगे लिख लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, द लायर्स। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ये चीज आपको सेंटेंस से पता चलेगा कि जिस प्रकार का सेंटेंस है ठीक उसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आती है। ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, और इसके लिए हम यूज करते हैं इज, एम, आर। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में है तो इसलिए आएगा आर, प्लूरल नंबर के साथ आर, आई के साथ आई एम, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज। द लायर्स आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म, इंटरेस्टेड हो गया, द लायर्स आर इंटरेस्टेड। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स्ट्रा वर्ड, जो कि एक्स्ट्रा वर्ड इसमें यूज क्या कर रहे हैं, इन और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दिस केस, तो हो जाएगा
इन दिस केस। क्या बना? द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हिज फाइल contained many pictures। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव कैसे बनेगा? हिज फाइल कंटेन्ड मैनी पिक्चर्स। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लें, आगे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मैनी पिक्चर्स सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में हम क्या लिखें? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ में टेंस के अनुसार यूज करें। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में याद रखना वाज वर, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये प्लूरल नंबर है इसलिए यूज करें वर। मैनी पिक्चर्स वर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लें कंटेन्ड। ये थर्ड फॉर्म ही है कंटेन्ड। मैनी पिक्चर्स वर कंटेन्ड। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? इन। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हिज फाइल। तो ये अब लास्ट में हिज फाइल हो गया। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव बनकर तैयार हुआ, मैनी पिक्चर्स वर कंटेन्ड इन हिज फाइल। ऐसे सेंटेंस अक्सर एक्टिव वॉइस बोर्ड परीक्षा में या एग्जामिनेशन में, आपके होम एग्जामिनेशन हो, प्री बोर्ड हो या एनुअल एग्जामिनेशन हो, हाफ फील्ड एग्जामिनेशन हो, अक्सर ये पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसलिए आप इनको देख लें, कायदे से याद कर लें।